फोटो खिंचवाने के चक्कर में आगे आगे चलने से कोई विश्व गुरु बन जाता है क्या? नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरनजीत सिंह आपके साथ। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों जापान के दौरे पर थे। अगर देश के प्रधानमंत्री या देश के कोई भी नेता विदेशी दौरे पर जाते हैं तो यह देश के लिए खुशी की बात होती है, गर्व का क्षण होता है, गौरव की बात होती है। जाहिर तौर पर जब देश के राजनेता विदेशी दौरे पर जाते हैं तो कुछ न कुछ देश के लिए उससे निकलकर सामने आता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देश में एक नई परंपरा सी बन गई है। देश में किसी भी विदेशी दौरे को, खास करके जब वो प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से जुड़ा होता है, तो उसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि जैसे न भूतो न भविष्यति, न ऐसा पहले कभी हुआ था और न आगे होगा। ऐसे ही एक तस्वीर जापान से निकलकर आ रही है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष या नेता चल रहे हैं। हालांकि ऐसी कई तस्वीरें पिछले दौर में हमने पिछले कई प्रधानमंत्रियों की देखी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की देखी है, हमने अटल बिहारी वाजपेयी की ऐसी तस्वीरें देखी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की देखी है, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की देखी है, राजीव गांधी की देखी है, राजीव गांधी के साथ नरसिंह राव की भी देखी है। लेकिन इस तरीके से इनको प्रस्तुत किया जा रहा है बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा और खास करके कुछ गोदी मीडिया जो हमारे देश में है उनके द्वारा। अब कई लोगों ने तो यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी आगे आगे चल रहे हैं, वो तो विश्व गुरु बन चुके हैं। तो किसी ने उन्हें लीडिंग फ्रंट का नेता बता दिया है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा ने तंज कसते हुए कहा है कि फोटो खिंचवाने के चक्कर में सबसे आगे चलने लगने से कोई विश्व गुरु बन जाता है क्या? हम आपको बताते हैं कि अगर आगे आगे चलने से जापान में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु बन गए हैं, तब तो आपको मनमोहन सिंह के बारे में जरूर जानना चाहिए। जी हाँ, देश के पूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनकी विद्वता की वजह से उनको दुनिया जानती है। हम आपको बताएं कि यह बात 2014 की है। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे और जापान ने उनको अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया था। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उस दौर के थे, उनको जापान के सबसे बड़े अवार्ड द ग्रैंड कॉर्डन ऑफ द ऑर्डर ऑफ पॉलोनिया फ्लावर्स के सम्मान से नवाजा गया था। हम आपको बताएं कि जापानी दूतावास ने यह बताया था कि पिछले 35 वर्षों के दौरान जापान और भारत के बीच जिस प्रकार से मित्रता बढ़ी थी, आपसी सहयोग बढ़ा था, उन प्रयासों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को यह सम्मान दिया गया था। हम आपको बता दें और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्हें जापान ने अपने देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान दिया था। उस दौर में तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को किसी ने विश्व गुरु नहीं कहा, क्योंकि उनके पास न आईटी सेल था, न ट्रोल आर्मी थी और न ही गोदी मीडिया जो आज की तरह उस दौर में हुआ करता था। आपको बता दें कि इस सम्मान को पाने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बड़ी ही विनम्रता के साथ कहा था कि वो इन सम्मान को पाने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। मनमोहन सिंह ने कहा था कि यह न सिर्फ जापान सरकार का सम्मान है, बल्कि जापान की जनता की ओर से भारत को सम्मान दिया गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में आपको यह बता दें कि ऐसा नहीं था कि उन्हें सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री की हैसियत से यह सम्मान दिया गया था, बल्कि मनमोहन सिंह ने उस दौर में बताया था कि अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने जापान के साथ कई उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इस वजह से भी उन्हें सम्मान दिया गया था। अब बात कर लेते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी पंकज शर्मा, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कहा था कि आपको यह जानना चाहिए कि आज से 65 साल पहले, यानी कि 9 अक्टूबर 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जापान के हिरोशिमा शहर में एक जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें 30,000 से भी ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। पंकज शर्मा ने सबूत के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की हिरोशिमा की उस जनसभा की तस्वीर को भी शेयर किया है। हम ये नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी के इस जापान में क्वाड में जाने से
हमारे देश की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी है। बिल्कुल बढ़ी है, लेकिन इस तरीके से बता देना कि इसके पहले प्रतिष्ठा नहीं बढ़ी थी, इसके पहले एकदम प्रतिष्ठा गिरी हुई थी, इसके पहले भारत कुछ था ही नहीं, तो वो कंगना रनौत टाइप बात हो जाएगी कि देश 2014 में आज़ाद हुआ था। यह राजनीतिक तौर पर नासमझी होगी और यह बताता है कि आपकी ज्ञान और शिक्षा का स्तर क्या होगा। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिए, साथ ही हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।